आकाश का चमकता सितारा था, आकाश का चमकता सितारा था जो अंधेरों में कई बार आ रहा था। इंसानियत ही था जिसका मजहब, वो बेसहारा वंचितों और दलितों का सहारा था। सबसे पहले युग बोधक, युग प्रवर्तक, युग निर्माता, भारत में चेतना जागृत करने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी नौजवान साथियों का अभिवादन करता हूँ। आज का दिन भारत के लिए गौरवशाली है। आज उस युग पुरुष का जन्मदिन है जिन्होंने न केवल भारत को एक निष्पक्ष संविधान दिया, बल्कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए दुनिया के लिए महान प्रेरणा बने। मरुस्थल पर भी जब बसंत छाने लगे, मरुस्थल पर भी जब बसंत छाने लगे, जब दर्द भी हर्ष बनकर लहराने लगे। होता है ये जीवन तभी ये जीवन, होता है जीवन तभी ये जीवन है दोस्त, जब जहर भी अमृत का मजा आने लगे। बाबा साहब ने कहा था जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। जैसा बाबा साहब के समाज के लिए जिए, उसी तरह से हम उनके आदर्शों पर चलकर एक अच्छे इंसान बनेंगे, जब भी उन्हें याद करना सार्थक होगा। किसी जाति विशेष के पैरों में जंजीरें डाल दो और फिर उन्हें कहो दौड़ में भाग लो, फिर वह हार जाता है और उसको बोला जाता है कि तुम दलित हो, पिछड़े हो। अगर वो जीत जाता है तो ये कहा जाएगा तुम आरक्षण से जीत के आए हो। महिला सशक्तिकरण को लेकर बाबा साहब का विचार था कि मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। अपनी नारित्व की असलियत का ज्ञान हो, नारी को अपने दिव्य गुणों की पहचान हो। आओ संकल्प ले बेटियों के सम्मान का, ताकि हर बेटी सावित्रीबाई फुले जैसी महान हो। बाबा साहब की मॉडर्न थिंकिंग और दूरदर्शिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भारतीय समाज महिलाओं को चार दीवारी में कैद रखे हुए था, तब उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया। नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाए। आज हर वर्ग से महिला मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति पद तक पहुंच चुकी है। आज उनकी जयंती पर जरूरी है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। बाबा साहब के जीवन की कहानी नई पीढ़ी के लिए मोटिवेशनल है। पूरे विश्व में बाबा साहब के विचारों को पढ़ा जाता है। हम भी बाबा साहब को प्रेरणा मानकर जीवन में सफल हो, सभ्य नागरिक बन के देश हित में योगदान दें। है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं, पर कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक इतिहास बनाया करते हैं। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपने विचारों को विश्राम देना चाहूंगा। अब नहीं सहेंगे अपमान, अब नहीं सहेंगे अपमान, हम वो नहीं जो चुपचाप सह ले, हम वो नहीं जो डर के रह ले, हम वो हैं जो संविधान उठाएंगे, हम वो हैं जो हक लेकर रहेंगे। जब जलाई थी मनुस्मृति बाबा ने, तब जला दिया था जुल्म का इतिहास। जब जलाई थी मनुस्मृति बाबा ने, तब जला दिया था जुल्म का इतिहास। आज हमें फिर जलाना है हर वो सोच को जो हमें दिखाती है नीचा। सुन लो दुनिया, अब हमारे सिर झुकेंगे नहीं। हमारे बच्चों को छोटी जात का कहने वालों, हमारी बहनों को पानी नहीं देने वालों, हमारा अधिकार छीनने वालों, सावधान, क्योंकि हमारे हाथों में अब संविधान है। हमारे दिलों में बाबा साहब का क्रोध है। हमारी जुबान पर अब जय भीम का हथियार है। जय भीम, जय भीम। बहुत धन्यवाद। आप जोशीली बातों से सबका रक्त संचार जरा तेज कर दिया है। थैंक यू सो मच। इस क्रम में मैं हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैडम विमला को बुलाना चाहूँगा। काफी देर से भी इंतजार कर रही हैं।